हमारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हो जाते प्रभु। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक पति और पत्नी ठाकुर जी के अनन्य उपासक हैं। बड़ा भजन ठाकुर जी का करते हैं, कीर्तन गुणानुवाद प्रभु का गाते हैं। एक दिन अपने सदगुरुदेव भगवान से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या इसी प्रकार जीवन चलता रहेगा? क्या कभी हमें ठाकुर जी का दर्शन होगा? तो सदगुरुदेव भगवान ने, योग्य शिष्य है, आशीर्वाद दे दिया। मेरा आशीर्वाद है, जो भी अतिथि घर में आए, जो भी संत महापुरुष ब्राह्मण घर में आए, निष्काम भाव से सेवा करो। मैं आशीर्वाद देता हूं, घर बैठकर ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जब दोनों पति पत्नी ने ये सुना तो गुरुर अज्ञा गरीयसी, और महाराज निष्काम भाव से संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा चल रही है। उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है संत सेवा में। एक दिन धर्मपत्नी जी ने कहा कि महाराज एक बात कहूं आपसे। कहिए क्या बात है? बात यह है कि मैं संत सेवा, विप्र सेवा, अतिथि सेवा करते करते थोड़ा थक जाती हूं। अगर आपका मन हो, अगर आपकी इच्छा हो तो हमें एक सेवक रख लें। तो कहा देवी, अगर कोई अच्छा सा सेवक मिलेगा तो जरूर रखेंगे। सेठ जी का बड़ा सुंदर नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। भगवान श्री नारायण ने जब ऐसी अटूट विश्वास, श्रद्धा देखी तो कहां रहा जाता है ठाकुर जी से। 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हो गए और जहां सेठ जी घूम रहे हैं ना, आसपास घूमने लगे। दृष्टि पड़ी है, पूछा तुम कौन हो और इतनी सुबह सुबह क्यों घूम रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, सेठ जी नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी मेरे नाम को ना अंतर्यामी बोलते हैं। क्या अच्छे से कर लेते हो? ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन संत सेवा, विप्र सेवा अच्छे से कर लेता हूं। ध्यान आया, शाम को ही तो धर्मपत्नी जी से बात हुई थी। अच्छा ये बताओ, अपने काम का क्या दाम लोगे? सैलरी क्या होगी तुम्हारी? देखिए सेठ जी, मेरा एक नियम है, मुझे अपने काम की कोई सैलरी नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शर्त एक है। क्या? मैं दिन में 3 बार भोजन करता हूं और तीनों समय में 10-10 पराठे खाता हूं। मेरे भोजन के विषय में अगर किसी ने बोल दिया, उसी दिन ये अंतर्यामी अंतर्धान हो जाएगा। देख लो सेठ जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शर्तों के साथ मंजूर करके घर ले आए। धर्मपत्नी जी को बुला करके कहा, देखो ये अंतर्यामी है, तुम्हारी सेवा में हाथ बटाया करेगा, बट इसका एक नियम है, दिन में 3 बार भोजन करेगा, 10-10 पराठे खाएगा, किसी से बोलना नहीं। अरे महाराज मैं क्यों बोलूंगी? अंतर्यामी भगवान सेठ जी की पत्नी के साथ संत सेवा कर रहे हैं, विप्र सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारा संत सेवा बढ़ रही है, विप्र सेवा बढ़ रही है। एक दिन क्या हुआ, सेठानी जी जो हैं अपनी सहेली के यहां सत्संग में गई। सहेली ने पूछ लिया, बहन ये क्या दशा वो हो गई है तेरी? पहले तो बड़ी सुंदर लगती थी, बड़ी दिखती थी महाराज, ये क्या क्या दशा बना रखी है? सब कुछ ठीक तो है,
सेठानी जी ने कह दिया, बहन ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिन हुए हैं, एक सेवक आया है जिसका नाम है अंतर्यामी। देख बहन, सेवा तो बहुत अच्छे से करता है लेकिन खाता बहुत है। उसको भोजन बनाते बनाते ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। अब इधर ऐसा सेठानी जी ने कहा, उधर अंतर्यामी अंतर्धान हो गए। लौट करके सेठानी जी आई, अंतर्यामी अंतर्यामी हो तो कोई उत्तर आए, बड़ी तेज प्यास लग रही है, जल लेकर के आओ। कोई उत्तर नहीं आया महाराज। दोपहर से शाम होने को आई, सेठ जी आए, अंतर्यामी आओ चल बैठकर भोजन करते हैं। सेठानी जी के नेत्रों में से अश्रु बिंदु बहने लगे। क्या हुआ? रोने का कारण क्या है? रोती क्यों हो? आज बड़ी भूल हो गई, सत्संग में गई और गलती से मेरे मुख से निकल गया। दोपहर से पता नहीं अंतर्यामी हमें छोड़कर कहां चला गया। दोनों पति पत्नी के नेत्रों में से अश्रु बिंदु बह रहे हैं महाराज कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इस प्रकार हमें छोड़ करके आप चले गए। और संकल्प कर लिया, जब तक हमारा अंतर्यामी नहीं आ जाएगा, जब तक हम जल का भी पान नहीं करेंगे। तीन दिन हो गए महाराज, दोनों पति पत्नी ने जल का भी पान नहीं किया। जब भगवान श्री नारायण ने यह स्थिति देखी तो चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे नाथ, आप हमारे यहाँ इतने महीने तक रहे और ना करने योग्य काम आपसे हमने करवाए। हे प्रभु, हमें क्षमा दान आप दें। तो ठाकुर जी ने कहा, मैं ऐसे भक्तों के सदैव अधीन रहता हूं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, संसार में ऐसी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमात्मा को अधीन कर सके, जो परमात्मा को बांध सके। जब जब अधीन हुए मेरे ठाकुर जी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर, और कोई सामर्थ्य और कोई शक्ति नहीं है जो मेरे प्रभु को बांध सके। केवल और केवल प्रेम,